नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान हेल्पलाइन 24 में। सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, कुसुम योजना, बचेगा डीजल का खर्च और नहीं लगेगी बिजली। सिंचाई के लिए आइए सोलर सरकार दे रही है पैसा। इस स्कीम के जरिए किसान न केवल अपने खेतों में सोलर उपकरण लगाकर सिंचाई कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली पैदा कर ग्रिड को भी भेज सकते हैं। किसान को अक्सर खेतों में सिंचाई के कारण काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कभी ज़्यादा तो कभी बारिश की वजह से किसानों को फसल की काफ़ी नुकसान होता है। किसानों की इस समस्या को दूर करने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा कुसुम योजना लाई गई है, जिसके जरिए किसान अपनी ज़मीन पर सौर ऊर्जा उपकरण और पंप लगाकर खेतों की सिंचाई कर सकता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत केंद्र सरकार पहले से ही किसानों के डीजल पंप को सोलर पंप में बदल और नए सोलर पंप लगाने का काम कर रही है। अब सरकार कृषि फीडर का सौरकरण करने जा रही है, जिसमें बिजली की बचत तो होगी ही, साथ में किसानों की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली भी मिलेगी। आप इससे कर सकते हैं कमाई। इस योजना की सहायता से किसान अपनी ज़मीन पर सोलर पैनल लगाकर इससे बनने वाली बिजली का इस्तेमाल खेती में कर सकता है। साथ ही किसान की ज़मीन पर बनने वाली बिजली से देश के गांव में भी बिजली की 24 घंटे आपूर्ति संभव हो सकती है। ऐसे में कहना उचित होगा कि केंद्र सरकार की कुसुम योजना किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रही है। इस स्कीम के जरिए किसान न केवल अपने खेतों में सोलर उपकरण लगाकर सिंचाई कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली पैदा कर ग्रिड भी भेज सकते हैं और कमाई कर सकते हैं। कृषि फीडर के सौरकरण पर जोर। कृषि फीडर के सौरकरण के फायदों को लेकर नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा है कि इसमें किसानों को तो फायदा होगा ही, साथ में राज्य सरकार और सब्सिडी का पैसा भी बचेगा। कुसुम योजना के 3 महत्वपूर्ण अंग आगे जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि कुसुम योजना के 3 अंग हैं: कंपोनेंट ए, बी और सी। कंपोनेंट ए में किसान को अपनी ज़मीन पर अपना सोलर प्लांट लगाना होता है, वहीं कंपोनेंट बी और सी में किसानों के घर व उनके खेतों में पंप लगाए जाते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है और सौर ऊर्जा को खेतों के लिए इस्तेमाल करना है। ऐसे में हमने यह सोचा कि क्यों ना कल्चर फीडर को ही सोलर चार्ज कर दिया जाए और वहीं पर एक सोलर प्लांट लगा दिया जाए। सौरकरण से बिजली सब्सिडी की भी बचत होगी। संयुक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा यह भी बताते हैं कि सरकार की ओर से कभी एक और सोलर प्लांट की योजना है, जिसमें केंद्र सरकार से मिलने वाली 30% सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। यदि राज्य सरकार चाहे तो बाकी पैसे अपनी तरफ से लगाकर प्लांट लगवा सकती है या फिर किसी प्राइवेट डेवलपर को बीच में लाकर भी लगवा सकती है। यदि राज्य सरकार अपनी तरफ से पैसे लगाकर प्लांट लगाती है तो महज 4 साल के भीतर उनका पैसा वसूला भी जाएगा, यानी कि जो सब्सिडी उनकी ओर से हर साल दी जाएगी वह राशि उन्हें मिल जाएगी। ऐसे में प्लांट की लाइफ यदि हम 25 साल मानकर चलते हैं तो इसमें से बाकी बचे 21 साल तक की सब्सिडी भार राज्य पर नहीं रहेगा। बिजली का एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई करीब 6 से 6.5 रुपये है। यदि प्लांट को किसी डेवलपर के द्वारा लगवाते हैं तो बिजली का एवरेज कॉस्ट 2 रुपये के आसपास आ जाएगा। ऐसा करने से भी काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी की बचत होगी। पर्याप्त मात्रा में होगी डीजल की बचत। किसान को यदि डीजल पंप से सोलर पंप में रिप्लेस करते हैं तो पर्याप्त मात्रा में डीजल की बचत होगी। किसानों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। यदि बिजली चलने वाले किसानों के पंप को सोलर से चलाते हैं तो बिजली उनको पहले भी करीब मुफ्त मिल रही थी। कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां बिजली पर चार्ज लगता है।
ऐसे में आगे भी उनको बिजली मिलती रहेगी। सरकार और बैंक उठाएंगे 90% खर्च। इस योजना की खास बात यह है कि सोलर प्लांट लगाने के लिए आपको महज 10% रकम देनी पड़ेगी। बाकी 90% खर्चा जो है सरकार एवं बैंक मिलकर उठाएगी। इस स्कीम के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मुहैया कराए जाते हैं। राज्य सरकारें सोलर पैनल पर 60% सब्सिडी लाभार्थी के बैंक खाते में सीधी भेजती है, वहीं 30% सब्सिडी बैंक की ओर से दी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मेरे किसान भाइयों? ये जानकारी सभी किसान भाइयों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर प्लांट लगवाएं, बिजली की बचत करें, डीजल पंप सोलर प्लांट लगाकर अपने खेतों की सिंचाई करें। तो सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। राम राम किसान भाइयों।